اللہ ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूकिनीन। अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की तमाम अशिया जो हैं वो दिखाई गई, तमाम चीज़ें दिखाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सातों आसमान की चीज़ों का मुशाहदा किया, उन्हें देखा, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन का मुशाहदा करवाया, ज़मीन की तमाम चीज़ें दिखाई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन में देखा कि एक शख्स जो है वो रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी कर रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसे देखा कि वो रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी कर रहा है, तो अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे मौला इस बंदे को हलाक कर दे। तो जैसे ही अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और उस बंदे को हलाक कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, फिर दोबारा आपने उसी ज़मीन में देखा कि एक और शख्स जो है वो भी रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी कर रहा है। तो जब रब्बे ज़ुल जलाल की वो बंदा नाफरमानी कर रहा है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए भी दुआ की, अल्लाह ताला ने उसे भी हलाक कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तीसरे शख्स को देखा, वो भी रब्बे ज़ुल जलाल की नाफरमानी कर रहा है। तो जब उनके लिए उस शख्स के लिए दुआ करने लगे तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, फरमाया ऐ मेरे नबी आप मुस्तजाबुद्दावात हैं, आप जो भी दुआ करते हैं मैं उसे कबूल कर लेता हूँ। लिहाजा ऐ मेरे नबी मैंने 3 तरह के बंदे पैदा फरमाए हैं। कितने तरह के बंदे? 3 तरह के बंदे पैदा फरमाए हैं। फरमाया एक वो बंदा है, फरमाया वो गुनाह करते हैं, जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और फरमाया ऐ मेरे प्यारे खलील मैंने दूसरी तरह के जो बंदे पैदा फरमाए हैं, फरमाया वो गुनाह करते हैं, गुनाहगार ही होते हैं, लेकिन जो उनकी औलादें होती हैं, फरमाया वो मेरी इबादत से, मेरी तस्बीहात से पूरी ज़मीन को भर देती हैं। यानी नेक औलाद होती है, वो मेरी इबादत करती रहती है। और तीसरी तरह के बंदे ऐसे हैं, फरमाया कि वो गुनाह ही करते रहते हैं और गुनाह करने की हालत में इस दुनिया से चले जाते हैं, तौबा नहीं करते। फरमाया उनका मामला मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो उन्हें बख्श दूँ, चाहे तो उन्हें अजाब दूँ। अब पता लगता है इस चीज़ से कि अल्लाह ने 3 तरह के बंदे पैदा फरमाए हैं। सबसे पहले वो जो गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह उन बंदों को माफ़ फरमा देता है। अब हम सोचें कि हम तो गुनाहगार हैं, हम स्याहकार हैं, बदकार हैं, हम लोग नमाजें भी छोड़ते हैं, रोज़े भी छोड़ देते हैं, सदका और ज़कात में भी हम लोग खयानत कर लेते हैं, और इसी तरह किसी का हक भी खा लेते हैं, किसी पर जुल्म भी कर देते हैं, किसी को तंग भी करते हैं, किसी का दिल भी दुखाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जब तक रब्बे ज़ुल जलाल से माफ़ी मांगते रहोगे, वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता रहेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर दिन सुबह से लेकर शाम तक जब वक़्त गुजर जाए, कोई भी गुनाह नहीं किया, सारे दिन अच्छे काम किए हैं, लेकिन रात सोते हुए फिर भी रब्बे ज़ुल जलाल से माफ़ी मांगो। जब रब्बे ज़ुल जलाल से माफ़ी मांगोगे, गुनाहों से अल्लाह ताला से नदामत इख्तियार करोगे, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कोई ना कोई ख़ता हमसे हो जाती है इंसान होने के नाते, और यकीनन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए।